नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीके प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है कि यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। तो आप लोग बताएंगे कि यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नामवर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। तो 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में फारसी साहित्य और सूफी दर्शन का प्रभाव है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में फारसी साहित्य और सूफी दर्शन का प्रभाव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाफिज नृत्य, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। तो 30 नंबर प्रश्न है कि पंजाबी साहित्य में मुक्त छंद किसने पेश किया। तो आप लोग बताएंगे कि पंजाबी साहित्य में मुक्त छंद किसने पेश किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरन सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न में। तो 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अर्धमागधी भाषा का संशोधित संस्करण है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अर्धमागधी भाषा का संशोधित संस्करण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बघेली, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। तो 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में नहीं आती है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में नहीं आती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठी, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न है कि किस भाषा को कुरमाली भाषा का उपांग माना जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि किस भाषा को कुरमाली भाषा का उपांग माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मगधी, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक साहित्य है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक साहित्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहली भाषा थी जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहली भाषा थी जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। तो 9 नंबर प्रश्न है कि मुंडा की अपनी भाषा है जिसे मुंडारी कहा जाता है। मुंडा इस भाषा को कहते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होडो जगर, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। तो 10 नंबर प्रश्न है कि संगमा साहित्य के संरक्षक कौन थे। तो आप लोग बताएंगे कि संगमा साहित्य के संरक्षक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांड्या, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में भोगाली बिहू त्यौहार मनाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि किस राज्य में भोगाली बिहू त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध नृत्य नग्गा उत्सव में किया जाता है और नागालैंड की जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो 12 नंबर की करेक्ट आंसर हो जाएगी रेंगमा, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में कई शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों से पहले नटराज के रूप में पूजा जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसे भारत में कई शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों में से पहले नटराज के रूप में पूजा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न है कि तमिलनाडु का चिथिरई त्यौहार निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है। तो आप लोग बताएंगे कि तमिलनाडु का चिथिरई त्यौहार निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम का के प्रसिद्ध प्रस्तावक है या थे। तो आप लोग बताएंगे कि 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुणडेल यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न में। तो 16 नंबर प्रश्न है कि डंपो नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तो आप लोग बताएंगे कि डंपो नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। तो 17 नंबर प्रश्न है कि गंगा ईकोडा चोलपुरम के स्थापत्य चमत्कार मंदिर निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा बनवाए गए थे। तो आप लोग बताएंगे कि गंगा ईकोडा चोलपुरम के स्थापत्य चमत्कार मंदिर निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा बनाए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राजेंद्र के द्वारा यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। तो 18 नंबर प्रश्न है कि कालामंडल कृष्ण नायर निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़े हुए थे। तो आप लोग बताएंगे कि 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथकली यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है कि सरहुल आदिवासियों का एक कृषि त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि सरहुल आदिवासियों का एक कृषि त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य में यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बीसू त्यौहार मनाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बीसू त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु में यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्हें श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। तो 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ट्विटर का सह संस्थापक है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन ट्विटर का सह संस्थापक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैक डोर्सी यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। तो 23 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। तो आप लोग बताएंगे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। तो 24 नंबर प्रश्न है कि भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन थी। तो आप लोग बताएंगे कि भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। तो 25 नंबर प्रश्न है कि भारत की रॉकेट महिला के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत की रॉकेट की महिला के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रितु करिदल को यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर रितु करिदल एक भारतीय वैज्ञानिक हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। तो 26 नंबर प्रश्न है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है। तो आप लोग बताएंगे कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतोष यादव यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। तो 27 नंबर प्रश्न है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होमी जे भाभा यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे।
28 नंबर प्रश्न है कि भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता था। तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौटिल्य को, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। तो 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर वेंकटरमन, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। तो 30 नंबर प्रश्न है कि भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरालाल चौधरी, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। तो 31 नंबर प्रश्न है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने स्थापित किया है। तो लोग बताएंगे कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने स्थापित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। तो 32 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष कितने श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि प्रत्येक वर्ष कितने श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। तो 33 नंबर प्रश्न है कि शांति काल में प्रदान किया जाने वाला स्वर्ण वीरता पुरस्कार है। तो आप लोग बताएंगे कि शांति काल में प्रदान किए जाने वाला स्वर्ण वीरता पुरस्कार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। तो 34 नंबर प्रश्न है कि गांधी शांति पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो आप लोग बताएंगे कि गांधी शांति पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूलियस नेरेरे, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35 नंबर प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले या वाली पहले भारतीय कौन थे या थी। तो आप लोग बताएंगे कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले या वाली पहले भारतीय कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भानु अथैया, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। तो 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला सरस्वती सम्मान से सम्मानित पहली महिला थी। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला सरस्वती सम्मान से सम्मानित पहली महिला थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नलपत बलमणि अम्मा, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नलपत बलमणि अम्मा 1995 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित पहली महिला थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। तो 37 नंबर प्रश्न है कि रस्किन बॉन्ड को किस वर्ष साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आप लोग बताएंगे कि रस्किन बॉन्ड को किस वर्ष साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 2011 ईस्वी में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। तो 38 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप लोग बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। तो 39 नंबर प्रश्न है कि 1947 में संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किए गए संगीत कला निधि पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिम्मा गुंडी राधाकृष्णन श्रीनिवास अय्यर, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 40 नंबर प्रश्न पे। तो 40 नंबर प्रश्न है कि भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहां जीता था। तो आप लोग बताएंगे कि भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियन पदक कब और कहां जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2003 में, यानी फ्रांस में, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।